तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस से। तो भाई अटैक तो केविन ओवंस ने रैंडी ऑर्टन के भी ऊपर किया है एंड कोडी रोड्स तो भाई एक क्षण को आपको माफ भी कर देंगे, ऑर्टन तो नहीं करने वाले। तो ऑर्टन ने भाई रैंडी ऑर्टन ने मैसेज दिया है केविन ओवंस को एक रीसेंट लाइव इवेंट से। लाइव इवेंट के अंदर जब एंट्रेंस ले रहे होते हैं भाई रैंडी ऑर्टन, तो केविन ओवंस को कॉल आउट करते हैं एंड कहते हैं कि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, जब स्टेट्स में वापस आऊँगा यूएसए में तब तुम्हें बताऊंगा आई विल वुप यो, बाकी आप समझ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई अब ये केविन ओवंस नहीं बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं ओवेंस। तो जब रैंडी ऑर्टन आपको आपके सरनेम से बुलाने लगे तो समझ जाओ भाई कि आपका समय करीब आ चुका है एंड अब ऑर्टन आपके पीछे लगने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को रोड्स बुलाने लगे ताकि कोडी रोड्स के पीछे भी लग जाए एंड हमें कोडी रोड्स ऑर्टन की वो मज़ेदार फ्यूड देखने को मिले जो कि हम देखना चाहते हैं। अभी भी ये वाली फ्यूड बहुत सही है, बहुत एंटरटेनिंग है, जिस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जा रही है चीज़ें बहुत सही है। लेट्स सी भाई ऑर्टन किस तरीके से केविन ओवंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। कहते तो हैं कि आई विल वुप योर ए, अब देखते हैं कि आके एक्चुअली में ऐसा करते हैं या फिर नहीं। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है ये देखने में कि केविन ओवंस ने आखिर कौन सी वीडियो भेजी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिसको वो एयर करवाना चाहते थे मंडे नाइट रॉ के दौरान, लेकिन वो चीज़ एयर नहीं हुई। सो लेट्स सी भाई अगर नहीं एयर होती है स्मैकडाउन में तो देन वो वीडियो हमें देखने को मिल जाएगी केविन ओवंस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेट्स सी भाई वो क्या है। मैं बस इतना चाहता हूँ भाई कि उसके अंदर कोडी रोड्स भी विलन की तरह दिखें ताकि हमें एक हील वाली प्रीव्यू भी मिल जाए एंड केविन ओवंस वाली स्टोरीलाइन के अंदर कुछ इंटरेस्ट भी आए कि अच्छा भाई ये भी शायद गलत नहीं है, मे भी हो सकता है कोडी गलत है। क्या लगता है आपको भाई, कौन सी वो वीडियो होगी कमेंट करके बताना। फिलहाल ऑर्टन तैयार हैं केविन ओवंस को पीटने के लिए, बिल्कुल उनको वुप करने के लिए। सो कहते हैं कि मैं आऊँगा यूएस में तो वापस आके तुमको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बिल गोल्डबर्ग को लेके। बिल गोल्डबर्ग भाई क्या क्राउन जूल में हो सकते हैं, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए गोल्डबर्ग को क्राउन जूल के लिए? तो भाई मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। रसल वोट्स क्यूएनए में इस चीज़ के बारे में कमेंट किया गया, बताया गया कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग एंड गुंथर का कोई एंगल क्राउन जूल में आपको दिखाते हुए दिखे। अच्छा क्यूएनए की जो रिपोर्ट्स होती है भाई वो भी काफ़ी एक्यूरेट होती है, बट देन अगेन वो जो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेस क्रेडिबल होती है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इनका कहना है कि शायद क्राउन जूल में मे बी गोल्डबर्ग हो सकते हैं एंड मे भी हो सकता है कि गोल्डबर्ग वहाँ पे आके सेटअप करे एक फ्यूचर मैच को गुंथर के साथ में। अब या तो वो आपको देखने को मिल जाए सर्वाइवर सीरीज में या नहीं तो रंबल में, नहीं तो उसके बाद कहीं पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो एंगल दिखाया बैड ब्लड में, तो ऐसे अननेसेसरी नहीं दिखा दिया था भाई, कुछ ना कुछ प्लान से रिंग के अंदर आए थे गोल्डबर्ग योर नेक्स्ट बोल के गए कैमरा पे। तो योर नेक्स्ट ऐसे ही बोल के जाएंगे क्या भाई, ये मजाक है कोई? तो कहीं ना कहीं भाई चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आपको गुंथर गोल्डबर्ग को फेस करते हुए दिखेंगे डाउन द लाइन। फिलहाल एक्सपेक्टेड तो है भाई, चांसेस तो कुछ तो जरूर से कि गोल्डबर्ग में भी क्राउन जूल में आ सकते हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि गोल्डबर्ग से ज़्यादा चांसेस हैं भाई कि शायद केविन ओवंस कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को मैच, ये ज़्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हु नोज भाई, क्या पता गोल्डबर्ग आके गुंथर को कॉस्ट कर दें, डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को जिताना चाहे गुंथर को वीक दिखाए बिना, तो मे भी ये हो सकता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या गोल्डबर्ग को होना चाहिए क्राउन जूल में? सऊदी वाले लोग, सऊदी वाले फैंस भाई देखना पसंद करते हैं गोल्डबर्ग को, तो ये भाई हाईली पॉसिबल भी है। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल न्यू स्टेजेस को लेकर। अभी भाई नेटफ्लिक्स पे मूव होने वाला है जो कि एक बहुत ही मैसिव मूव है। आई थिंक पिछले डेकेड्स में का कुछ सबसे मैसिव मूव होने वाले है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बिकॉज बहुत हाई अमाउंट ऑफ मनी इनको ऑफर करा नेटफ्लिक्स ने एंड इन्होंने डील एक्सेप्ट कर ली एंड अभी भाई ये वर्ल्ड वाइड चले जाएंगे नेटफ्लिक्स के साथ में सिर्फ एक ही नेटवर्क पे। अब ऐसे में गाइस क्वेश्चन ये है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू स्टेजेस ला सकती है? आप सब देखना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, चांसेस हैं। अभी रसल वोट्स क्यूएनए में भाई इस चीज़ को एड्रेस करा गया था एंड इस चीज़ के ऊपर बोला गया, रसल वोट्स का कहना था कि चांसेस काफ़ी हाई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी इस बार फाइनली न्यू स्टेज इंट्रोड्यूस कर सकती है। बिकॉज ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि परमानेंटली किसी एक ही स्टेज पर टिक जाए हमेशा के लिए। स्टेज तो आज ना कल इनको चेंज करना ही है, तो बेटर है ना कि आप नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में ही कर दो जिससे कि कंप्लीट न्यू वाइब आ जाए। बिकॉज आप वैसे भी थीम चेंज करोगे, ग्राफिक्स चेंज करोगे एंड लोगो भी चेंज करोगे, तो लगे हाथ भाई स्टेज भी चेंज कर दो बिकॉज आज ना कल आपको करना ही है। तो ऐसे में हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद न्यू स्टेजेस इंट्रोड्यूस करते हुए दिखे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई शायद ये स्मैकडाउन में न्यू स्टेजेस के साथ इसलिए नहीं आए थे बिकॉज उनको मालूम था कि इससे भी बड़ा हमारा मूव होने वाला है नेटफ्लिक्स पे, तो हर 2 महीने में भाई थोड़ी स्टेज चेंज करेंगे, इसलिए स्मैकडाउन पे इन्होंने कुछ नहीं किया। एनएक्सटी को तो खैर एक्सक्लूड ही कर देंगे हम लोग। ये शायद वेट करें नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड का, लोगो ग्राफिक थीम सब कुछ चेंज कर चुके हैं एंड अब आपको देखने को मिल सकता है स्टेज चेंज होते हुए जब ये लोग नेटफ्लिक्स पे पहुंच जाएं। तो ये हो सकता है 2025 के बिल्कुल
रेगनिंग में नॉर्मली भाई जब WWE ड्राफ्ट करती थी उसके बाद स्टेज चेंज कर देती थी। रिसेंट मेमोरी में भाई सबसे बेस्ट स्टेज अगर मुझे कोई लगा था तो वो 2019 का स्मैकडाउन वाला था, जब ये लोग फॉक्स पे गए थे। तो वो भी एक काफ़ी मैसिव प्रीमियर एपिसोड था, नेटफ्लिक्स जैसा तो नहीं लेकिन उससे कुछ हल्के से लेवल्स में नीचे था। तो सोचो भाई नेटफ्लिक्स वाला तो उससे भी ऊपर है, तो अगर वहाँ पे उतना मैसिव जाइगेंटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते। एंड वो स्टेज भाई अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीने टिक पाया बिकॉज उसके बाद कोविड आ गया। तो देन ये परफॉर्मेंस सेंटर में चले गए। उसके बाद जब क्राउड वापस आई तो भाई एक सिंपल बड़ी सी स्क्रीन के साथ में आ गए थे। अब तो उस स्क्रीन को भी इन्होंने छोटा कर दिया। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम भाई अब इन्हें न्यू स्टेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड रसल वोट्स का भी मानना है कि मे बी WWE कर सकती है नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई लेसनर को लेके अपडेट हमने कल सुनी, बहुत मैसिव अपडेट एंड सब कुछ सही हो गया था भाई। लेसनर वापस आने वाले हैं, दिस एंड दैट सब कुछ कंफर्म हो गया था कि यस भाई ही इज कमिंग बैक। लेकिन अभी एक नई अपडेट आई है फाइटफुल की, मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की यहाँ पे कहा जा रहा है रूमर्स ऑफ अ पोटेंशियल ब्रॉक लेसनर रिटर्न टू WWE have been denied within the company on a high level and there are no plans for Lesnar to return right now. Lesnar has not been brought up creatively in quite some time and one source in creative said they have not heard any updates regarding Lesnar in months. Fightful का कहना है कि जो रूमर्स थे लेसनर के रिटर्न की भाई WWE ने हाई लेवल पे इसको ना डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई प्लान्स नहीं है लेसनर के रिटर्न के लिए। लेसनर का नाम क्रिएटिव प्रोसेस में आया भी नहीं पिछले कुछ टाइम में। एंड एक सोर्स ने ये भी कहा भाई कि उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं सुनी है लेसनर को लेके पिछले कुछ मंथ्स में। तो इनका कहना है कि लेसनर को लेके कोई चांस नहीं है कि लेसनर अपीयर होंगे अभी रिसेंटली, ऐसा कुछ मतलब इन्होंने सुना है। बाकी अभी बात की बात है। WRKD रेसलिंग की भी एक अपडेट है, वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ, फिर ओपिनियंस बता दूंगा आपको। यहाँ पे इनका कहना है डिस्पाइट न्यूज ऑफ अ पोटेंशियल रिटर्न there are people in WWE that have no interest in bringing back Brock Lesnar due to the allegations made against him in the McMahon lawsuit. Both WWE and TKO have worked hard to distance themselves from anything that could relate टू द लॉ सूट। कहना है यहाँ पे WRKD रेसलिंग का कि रिपोर्ट वगैरह तो आई है भाई, रूमर्स वगैरह जो भी है, लेकिन इसके बावजूद WWE के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेसनर को वापस देखने में। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लेसनर कंपनी के साथ लिंक हो वापस से, बिकॉज WWE TKO ने काफ़ी मेहनत से अपने आप को भाई इन चीज़ों से अलग करा है। वापस से वो ब्रॉक के साथ खुद को अलाइन करना नहीं चाहेंगे इतने ईजिली। तो फिलहाल भाई कहानी कुछ ऐसी है कि रसल वोट्स का कहना है कि यस लेसनर इज कमिंग बैक, इन लोगों का कहना है कि नहीं भाई नहीं आएंगे। एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि WWE एंड TKO ने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं भाई खुद को इस लॉ सूट से अलग रखने के लिए, खुद को इन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों से अलग रखने के लिए। सो देन व्हाई आर यू मेंशनिंग ब्रॉक लेसनर भाई? जब WWE खुद को क्रिस बेनोवा से अलग रखना चाहती थी तो इन्होंने मेंशन नहीं करा। WWE विंस मैकमैन से खुद को अलग रखना चाहती है, मेंशन नहीं करा, सिंपल एज दैट। अगर WWE खुद को अलग रखना चाहती है लेसनर से तो उनको भी मेंशन नहीं करेगी। क्यों आखिर पॉल हेमन हॉल ऑफ फेम में दो बार मेंशन करते हैं? क्यों मंडे नाइट रॉ में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आपके मेंशन करते हैं? क्यों सेथ रॉलिंस मेंशन करते हैं? क्यों आते हैं रेगुलर मेंशंस ब्रॉक लेसनर के? WWE के बारे में सबको मालूम है कि अगर WWE किसी को कट करना चाहती है, साइड लाइन करना चाहती है तो ऐसे इग्नोर कर देती है, ऐसे घोस्ट कर देती है जैसे लगता ही नहीं कि वो कभी एग्जिस्ट भी करता था। लेकिन लेसनर को ये खुद से मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद आके एक रिपोर्ट कहती है कि WWE खुद को अलग रखना चाहती है। तो या तो भाई तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो प्रोमोस कोडी कट कर रहे हैं, रॉलिंस कट कर रहे हैं, हेमन कट कर रहे हैं, ये अनस्क्रिप्टेड है एंड ये कुछ भी बोल देते अपने मन से, या नहीं तो भाई WWE जो बोल रही है खुद WWE उसके अगेंस्ट फिर काम कर रही है। देखो मैं एक चीज़ सिंपल बताता हूँ, फाइटफुल पे भी मुझे काफ़ी बिलीव है, WRKD पे भी काफ़ी बिलीव है एंड रसल वोट्स पे भी काफ़ी है। तीनों की रिपोर्ट्स मैं आपको बताते रहता हूँ, लेकिन इस कंडीशन में मैं पर्सनली रसल वोट्स की सुनना चाहूँगा। रीजन्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, लेसनर वापस आज ना कल तो आने वाले हैं, इतना तो मुझे बिलीव है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि WWE उनको पूरा इग्नोर कर दे। बिकॉज लेसनर को आई डोंट थिंक जेनरल ग्रांट सू भी कर रही है, एलिगेशंस उन पर लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो जाने वाला है। दूसरी चीज़, फाइटफुल एंड ये जो बाकी न्यूज़ साइट्स थे भाई, इन सब ने रिपोर्ट करा था लास्ट ईयर कि CM पंक नहीं आने वाले हैं। डिस्पाइट कि हमने देखा कि WWE ओपनली टीज कर रही है, ओपनली भाई उनके रेफरेंसेस ड्रॉप कर रही है, GTS लगा रहे थे शिंसुके नाकामुरा, लेकिन हर हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर वाले, फाइटफुल वाले, PW इनसाइडर वाले आके कहते थे कि CM पंक नहीं आने वाले, नहीं आ सकते, कोई बातचीत भी नहीं है। WWE वाले हंस रहे हैं लोगों पे कि लोग ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये चीज़ें भाई WWE खुद करती है टेलीविजन पे, उसके बाद ये रिपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होगा। एक तीसरी चीज़ ये है कि रसल वुड्स भाई एक काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है, काफ़ी ज़्यादा ही क्रेडिबल है, काफ़ी रेपुटेटेड है। एंड अगर वो एक सिंपल वन वर्ड आंसर दे रहा है कि यस ब्रॉक लेसनर इज कमिंग बैक, तो ऐसा नहीं है भाई कि वो बनावटी बातें बोलेगा। बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि रसल वुड्स की 98% रिपोर्ट सही होती है, कुछ गलत होती है, 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं होता। हो सकता है ये गलत में से आ जाए, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात कही थी।
तो फिलहाल आपको किस पे बिलीव करना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि अगर लिसनर को आना भी होगा, अगर लिसनर के लिए प्लान्स भी होंगे, WWE टीचर्स डाल भी रही है, तो ये जो इंटरनेट पे आउटरीच है लिसनर के अगेंस्ट कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये गलत है या सही है, फलान ढिमकाना, तो अगर WWE के प्लान्स होंगे भी तो शायद ये प्लान्स ठुकरा देंगे एंड शायद अपने उन्हीं ब्रेन डेड फैंस की फिर से सुन लेंगे ट्रिपल एच की हाँ भाई अगर फैंस को नहीं चाहिए तो नहीं लाएंगे। तो ये चीज़ मैटर करती है, फैंस का रिएक्शन अब काफ़ी मैटर करता है। अगर लिसनर को लाना भी होगा तो WWE अगर इंटरनेट पर रिएक्शन देख लेगी कि जिस तरीके से फैंस रिएक्ट कर रहे हैं तो शायद वो अपने प्लान्स चेंज भी कर लेंगे। अब अगर चेंज कर लेंगे भाई प्लान्स तो देन आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।